अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाक ऑफिशियल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम मुल्तान की एक ऐसी पुरस्रार दरगाह पर मौजूद हैं जिससे मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें मंसूब हैं और उन्हीं हवाले से वो दरगाह मशहूर है। ये दरगाह है हज़रत पीर इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल-मरूफ़ बाबा साइकिलों वाले। और ये इनके मुतल्लिक ये बात भी मशहूर है कि ये जो बाबा साइकिलों वाले ये हैं साहिब मज़ार बुज़ुर्ग, ये अपनी ज़िंदगी में साइकिलों से ख़ास तौर पर उनसियत रखते थे और अगर कोई भी शख्स इनके पास दुआ के लिए हाज़िर होता था तो उनसे इनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि जो है जाओ और एक नई साइकिल लेकर आओ। और जैसे वो शख्स साइकिल लेके आता तो ये उनके लिए दुआ फरमा देते थे। ये एक मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, अपनी मजज़ूबियत की कैफियत में थे और जब ये उसके लिए दुआ करते तो वो अल्लाह के हुज़ूर वो दुआ कबूल होती और उसके दिल की मुराद पर आती। इस हवाले से यहाँ पर एक कदीमी दरख्त भी मौजूद है जिस पर अक्सर औकात और ज़माने कदीम से और उनके विसाल के बाद से जितने भी उनके अकीदतमंद इरादतमंद जितने भी लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर से, वो यहाँ पर साइकिल लटका देते थे उसी निस्बत से। तो आज हम इस इसरार से पर्दा उठाएंगे, इस दरगाह की ज़ियारत भी आपको करवाएंगे और यहाँ पर मौजूद जो मुतवल्ली हैं इस दरगाह के उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इसमें क्या हिकमत है, क्या निस्बत है, क्या राज है, इसकी हकीकत क्या है कि ये बाबा जो हैं ये बुज़ुर्ग जो हैं हज़रत पीर इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इनकी साइकिलों से इतनी उनसियत क्यों थी और इनके मुरीदों को ये क्यों फरमाइश की जाती थी कि नई साइकिल लेके आओ और उस नई साइकिल का क्या किया जाता था। इस इसरार से, इस राज से आज पर्दा उठाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इनकी जिस ये निस्बत से मौसूम हैं, मशहूर हैं, बाबा साइकिलों वाले, तो इसकी क्या हकीकत है? ये फिर क्योंकि बचपन में शौक़ तो उनको साइकिलों का था, तो उस वक्त दौर ही साइकिलों का था, तो आपको साइकिलों का शौक़ था। तो आप जब समझदार हुए तो आप आके इधर अलमदार कॉलेज के सामने दुकानें थीं कुछ फ़ारसी सिलसिलों की, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं वो सखावत अली साहब, वो इनके मुतक़िद ज़्यादा हुए, उन्होंने इनकी बड़ी खिदमत की, इनका ख्याल रखते थे, उनके पास ये बैठते थे। तो उनको इन्होंने बिशारत भी दी थी, यानी कि उनकी मिसेस को बच्चा होने वाला था तो उन्होंने जनाला उनको कहा कि जाओ तुम्हें छोरो सी। तो वो जनाबला फिर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने शारक रखा। वो शारक साहब लाहौर रहते हैं, वो जनाबला हर साल आते हैं इधर 27 अक्टूबर को और 9 नवंबर को, 2 दिन इनका उर्स भी होता है, कवाली भी होती है। अल्लामा इकबाल से इनको निस्बत थी तो अल्लामा इकबाल का कलाम इधर कवाली की सूरत में पेश होता है। 9 नवंबर को भी इनका उर्स बनाया जाता है, यानी कि अल्लामा इकबाल की सूरत में। तो फिर उसके बाद जनाबला ये साइकिलों का शौक़ जो था आपका, वो जब आप वहाँ पर हुसैना का ही बैठा करते थे ना, तो जो भी मुतक़िद आता था आपका, वो कहता था बाबा जी मेहरबानी करो मेरे ऊपर शफ़क़त फरमाओ, तो आप कहते थे जाओ साइकिल लेके आओ। तो आप जनाबला उसने पुराना साइकिल लाना, कहना नहीं पुराना नहीं, नया साइकिल, दुकान से नया साइकिल ख़रीदना। उस वक्त 100-150 का साइकिल आता था, उसने साइकिल ख़रीद के आपको दे देना। आपने साइकिल को रोड पे ला के उसके टायरों को आग लगानी और जनाबला साइकिल के ऊपर चढ़ के चलाना शुरू कर देना, और वो दड़ल वो टायरों में हवा नहीं है, आग लगी हुई है आपको, यानी कि आग कुछ नहीं कहती थी। फिर आपने सारी ज़िंदगी, आपका वो जिस्म जो है इतना हीट अप था कि सारी ज़िंदगी आप एक लिबास में रहें, गर्मियाँ सर्दियाँ आपने कोई कपड़े नहीं पहने, कोट जर्सियाँ स्वेटर वगैरह बिल्कुल नहीं पहने, एक लिबास में आप रहें, बिल्कुल सादा फ़कीर। फिर एक दफ़ा आप वहाँ पर हुसैन गंज में एक कबाबों वाली की दुकान थी, तो एक दिन आपको शौक़ चढ़ा, बस आपने कहा कबाब खिलाओ, उसने पका के आपके सामने रखने शुरू कर दिए। तो आपने जनाब खाने शुरू किया, पूरा थाल ही खा गए कबाबों का उसका वो ज़ाहिर है वो मुतक़िद तो था आपका, ना उसने पैसे लिए और ना उसने कोई मुतालबा किया। अच्छा, ये बताइएगा कि एक वाक़या इनसे, इनकी करामत जो है ना इनसे मंसूब है कि इन्होंने अपने लुआब दहन से ट्यूब को लुआब दहन लगाया तो उसको पंक्चर लग गया। वो ये था ना, उस वक्त साइकिलों का दौर था तो जगह जगह साइकिलों की दुकानें होती थी मुरम्मत की। तो एक दफ़ा एक
साइकिल वाला पंचर लगा रहा था बैठा, आप उसके पास ही बैठ गए, कहने लगे इधर दिखाओ। उसका ट्यूब ली और ट्यूब को अपने थूक से पंचर यानी कि थूक लगाई और रबड़ लगाई और कहा ये लो पंचर, वो थूक से पंचर लग गया, यानी कि ये भी आपकी करामत ज़ाहिर हुई। तो उस वक्त सैकड़ों का ये यानी कि बुज़ुर्गों का जो लुआब है ये ऐसी बात नहीं है। असल में ये अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह की शान है, इनके अंदर ज़ाहिर होती है। अल्लाह जो है हर एक में मौजूद है, लेकिन उसको देखता कौन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा है। जो अपने आप को पहचान लेता है असल में वो रब को पहचान लेता है। मन अरफ नफ्सहु बिल फनाए फ़क़द अरफ रब्बहु बिल बक़ाए, जिसने अपने आप को फ़ना की हालत में पहचाना तो वो बका की हालत में रब को देखता है। जब वो रब को देखता नहीं है बल्कि वो रब को पा लेता है, जब रब को पा लेता है तो फिर उसके हाथ रब के बन जाते हैं, उसकी ज़बान रब की बन जाती है, उसकी आंखें रब की बन जाती हैं, उसके पाँव रब के बन जाते हैं जिससे वो चलता है। तो फिर वो करामात उससे ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि रब तो कुल्ले शैन कदीर है। तो जिसके अंदर रब की जलवागरी होगी वो भी जो है ना फिर वो साहिब करामत होता है। जो भी वो मुँह से लफ्ज़ निकाले, थूक निकाले, जो भी बात निकाले वो पूरी हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। यानी अच्छा ये बताएं कि ये जो बाहर एक दरख्त है जिसके ऊपर इतनी तादाद में साइकिलें लटकाई जाती हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये थी कि जब आपने इधर पर्दा फरमा लिया तो इधर आप दफन हुए, ये जगह आपने खुद अपनी जवानी में मुंतखब की थी, इधर लकीर लगाई थी, तो इधर लकीर लगा के तो फिर आपने पर्दा कर लिया 27 अक्टूबर 1964 को उधर हुसैन गई। अब वो उधर इनकी फैमिली को तो इन्होंने बताया हुआ था कि मुझे इधर दफनाना है, और उन्होंने कहा कि नहीं बुज़ुर्ग हमारे पास रहे हैं सारी ज़िंदगी, हम इनको इधर मज़ार बनाएंगे। तो वो झगड़ा शुरू हो गया, वो झगड़ रहे हैं, 4 बंदे आए, उन्होंने इनका जनाजा उठाया और यहाँ ला के इनको पहुँचा दिया, इधर दफन हो गए। वो लोगों ने कहा तुम इधर झगड़ रहे हो, उनका तो जनाजा भी उधर पहुँच गया है। ये करामत ज़ाहिर हुई। तो ये असल में ये सैकड़ों से जो मशहूर हुए हैं ना कि यानी कि साइकिलों से आपको मोहब्बत साइकिल यही थी कि बस साइकिल पसंद करते थे साइकिल चलाना। तो एक दफ़ा आप साइकिल चला के आ रहे हैं तो आपको रफ़ा हाजत हुई, आप जनाब ऐसे साइकिल खड़ा करके फसलों में बैठ के पेशाब करने, कोई दूसरा बंदा गुजरा, उसने कहा पता साइकिल खड़ा है, उसने उठा के भागने की कोशिश, अंधा हो गया। फिर उसने कहा कि शायद ऐसे उसने 2-3 मरतबा ऐसे साइकिल उठा के भागने की कोशिश की, वो अंधा हो जाता था। इस दौरान आप बाहर आए, आपने उसको कहा कि ऐसे नहीं होता, ये बुज़ुर्गों की साइकिल है कोई है तो फिर वो तौबा तैब हुआ। यही वहीं से ये फिर आप साइकिलों वाले मशहूर हुए। तो ये जो आपने जब पर्दा फरमा लिया तो अब मुतक़िद तो आप शौक़ तो आप साइकिलों का रखते थे, लोगों को कहते थे जाओ साइकिल लेके आओ और उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यानी कि जो वो साइकिल लेके आता था उसकी साइकिल को आग लगा के आपने बिल्कुल फारग कर देना, तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती थी, लोग उठा के भी ले जाते थे ज़रूरतमंद जो होते थे। तो लेकिन जब आपने पर्दा कर लिया तो ये दरख्त था, फिर अब वो यहाँ का कहाँ छोड़ के जाते थे, वो साइकिल भी कोई उठा के ना ले जाए, तो ये दरख्त के अंदर ऊपर साइकिल लटका देते थे। बड़े साइकिल होते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि लोग उठा के ले जाते हैं आजकल, तो ऐसा है ना। तो वरना यानी कि वो जो मुतक़िद होते थे ना, वो अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए बस आपका शौक़ देखते हुए आपको साइकिल का तोहफ़ा नजराना इधर पेश करते थे और अपनी मुराद वो पा लेते थे। यानी कि ये जितने भी ये घुंघरू बंधे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, ये लोगों की मुरादें हैं। वो आए उधर भी रुकावटें हैं, गर्दिशें हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, ये जानवरों के घुंघरू लटके हैं, ये जानवरों की बीमारियाँ, यानी कि घुंघरू उतार के इधर बांध जाते थे, जानवर ठीक हो जाता था। ये एक नलका है इधर आपकी करामत का जो अभी तक जो ज़ाहिर कर रहा है आपकी शफ़क़त। तो जिसको ये पानी वातरे या जिस्मानी जल्दी बीमारी न लगती हैं, हाँ वो लोग इधर आते हैं, इधर आके गुस्ल करते हैं और पानी पीते हैं और आपकी नज़र शफ़क़त से वो जनाब वाला सेहतयाब हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर लंगर नियाज भी तकसीम करते हैं, मनते मनोतियाँ भी अपनी पूरियाँ करके जाते हैं। तो ये अल्लाह वालों की जो है ना ये निशानियाँ हैं। तो यहीं से सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, यही अल्लाह की शान है जो सैकड़ों की सूरत में मशहूर हुई है। तो जैसा कि यहाँ के जो खिदमतगार हैं मोहम्मद अमजद फ़याज़ सरवरी कादरी, इनसे हमने गुफ्तगू की जिसमें हमने उन हक़ाइक़ को जाना, वो तारीख़ जानी कि ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मदफून हैं, जो यहाँ पर आराम फरमा है, हज़रत पीर इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ़ साइकिलों वाले बाबा, इनकी असल में साइकिलों से क्या निस्बत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मादरज़ाद एक वली, पैदाइशी वली थे और मजज़ूबियत की कैफियत में थे। और मजज़ूब ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में अपनी हस्ती को फ़ना कर देते हैं और जिसकी वजह से वो इस मकाम पर पहुँच जाते हैं कि उनकी ज़ुबान से निकले हुए
لفظ، ان کی مانگی گئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ تو وہ انہیں اپنی زندگی میں سائیکلوں سے انسیت تھی۔ اس وقت کی یہ جو مین سواری تھی یہ سائیکل سواری ہی تھی، تو وہ اسی وجہ سے وہ مجذوبیت کی کیفیت میں جو ہے نا وہ اپنے پاس آنے والوں سے سائیکل کا تقاضا کرتے تھے، اور وہ جب سائیکل پہ اس پہ بیٹھ کے اس سائیکل کو آگ لگا دیتے تھے، یعنی کہ وہاں بھی وہ ان کی مجذوبیت کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وہ جلتی سائیکل پہ بیٹھ کے نا آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ سائیکل کسی ضرورت مند کے کام آ جاتی تھی یا جس طرح، اور ان کے وصال کے بعد بھی جو ان کی درگاہ کے باہر یہ درخت ہے، اس درخت پر ان کے عقیدت مند جو ہے نا جب بھی یہاں پر آ کر کوئی دعا مانگتے ہیں یا اس اپنی منت کی پوری کرنے کے لیے وہ یہاں پر ایک سائیکل لٹکا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس درگاہ میں جیسے کہ یہاں پہ مختلف چیزیں، زنجیریں یا گھنگرو یا اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی یہ کلچر ہے ایک ہمارے اس خطے کا، بر صغیر کا، یہ بزرگوں کی درگاہوں پہ ایک یاد دہانی کا جو ہے نا وہ ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسی مزید دلچسپ اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاک آفیشیل کے ساتھ، اور اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔